बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल हम जो लेक्चर पढ़ रहे थे दैट वाज अबाउट दी फोटोसिंथेसिस हमने डिस्कस किया था। और हम चूंकि फोटोसिंथेसिस की सारी यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, फिर पानी शरीफ चाहिए होता है, इनके बारे में तो हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद बेटा अब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होता है क्लोरोफिल में। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये आपस में मिलती हैं। क्यों? लाइट, सूरज की रोशनी तो आ ही जाती है, लेकिन उसको जज़ब कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। इनके बारे में वी विल टॉक अबाउट मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब हम आज जो बात करने वाले हैं वो है कि क्लोरोफिल कहां होता है। सही है। और सूरज की रोशनी कहां एब्जॉर्ब होती है? पौधे में। पौधे के किस हिस्से में? उस हिस्से के कौन से सेल्स में, और उस सेल के कौन से ऑर्गेनल में। तो बेटा आम तौर पे अगर फर्ज किया आप चूंकि जानते हैं कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो फर्ज किया ये एक पौधा है और ये उसका पत्ता है, ठीक है ना। अच्छा, तो बला बला, ठीक है। अब अगर हम आप बात करें तो जो एक पत्ता होता है ना बेटा, इस पत्ते को अगर हम छोटा सा ऐसा फर्ज किया उसका काट के, ऐसे मैं आपके सामने एक छोटा सा पोर्शन उसका काट के आपके सामने बयान कर दूं, तो उसके अंदर कुछ इस तरह की लेयर्स होती हैं। लाइक क्रॉस सेक्शन पत्ते का फर्ज किया आप ऐसे काट दिया, मैंने वैसे इसमें थोड़ा सा हिस्सा काटा है, ठीक है। उसमें क्या है? पत्ते की एक अपर एपिडर्मिस होती है, सही है, फर्ज किया वो ये वाली एपिडर्मिस है, और उस एपिडर्मिस के नीचे कुछ और सेल्स होते हैं, लेकिन हम जिन सेल्स से ज्यादा कंसर्न हैं उनको हम बेटा मीजोफिल सेल्स कहते हैं। और ये मीजोफिल सेल्स असल में होते हैं ग्रीन कलर के। किस कलर के होते हैं जी? ग्रीन कलर के, ठीक है। और इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, एलिप्सॉइडल मीजोफिल, पैलिसेड मीजोफिल सेल्स, अभी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसके नीचे फिर पत्ते की लोअर एपिडर्मिस होती है, और इस एपिडर्मिस के अंदर कहीं कहीं गार्ड सेल्स यानी स्टोमेटा भी होते हैं, बट वी आर नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट देम इस टाइम पे। हमें जो बात करनी है वो इन मीजोफिल सेल्स के बारे में करनी है। इनके दरमियान कहीं कहीं अगर क्रॉस सेक्शन में इधर से दिखाऊं तो ये वास्कुलर बंडल्स हैं, या इधर से ऐसे भी दिख सकते हैं अगर ऐसे कटा है पत्ता तो, यानी ये है वो वास्कुलर टिश्यूज, वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल से मुराद जाइलम और फ्लोएम है, जो किसी पत्ते में पानी शानी पहुंचाते हैं। इन सारी चीजों में जो चीज हमारी कंसर्न की है वो है मीजोफिल सेल्स। और बेटा ये है पौधे के पत्ते में फोटोसिंथेसिस यानी सूरज की रोशनी जज़ब होती है, और पत्ते के अंदर मीजोफिल सेल्स में होती है। और जो मीजोफिल सेल्स हैं उनमें से एक सेल को फर्ज किया मैं आपके सामने इधर खोल देता हूं, तो बेटा हर एक जो मीजोफिल सेल है, फर्ज किया ये एक पौधा का यानी एक प्लांट सेल है, और इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं। उन ऑर्गेनल्स को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इनका नंबर बढ़ भी सकता है, ऊपर भी होते हैं, साइडों पे भी, दरमियान में भी, नीचे भी। तो बाकी जो पौधे हैं उसके जो न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी ऑपरेटस है, राइबोसोम्स है, ब्ला ब्ला, न्यूक्लियस भी है। तो उस चीजों से हमें कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। इवन मैंने वैक्यूल तो बनाया ही नहीं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज बेसिकली द क्लोरोप्लास्ट। और ये है बेटा, अब समझ आ गई कि पौधे के अंदर पत्ता, और पत्ते के अंदर मीजोफिल सेल्स, और मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस। क्यों कैसे होता है? यहाँ पे असल में सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि ये क्लोरोफिल साहब इस जगह पे इन ऑर्गेनल्स यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। कहाँ होते हैं वो वी विल टॉक अबाउट देम, अभी हम बात करते हैं। हमने बल्कि पढ़ी भी हुई है 4th चैप्टर के अंदर क्लोरोप्लास्ट की एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ये दोबारा से क्यों होता है? ये गलत बात है कि नहीं? अच्छा जी, तो ये बेटा जो क्लोरोप्लास्ट है ना, वो अगर मैं आपके सामने एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट यहां से निकाल के कुछ इस तरह से बना देता हूं, तो फर्ज किया ये है एक आपको पता है कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है ना कि नहीं? बस ठीक है, हम सीधा सीधा बना देते हैं ऐसे करके, ताकि हमें कोई 3 डिमेंशनल चक्कर में ना पड़ना पड़े। बेटा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं?
क्लोरोप्लास्ट होते हैं नंबर 1 डबल मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो तो स्मूथ होती है, यानी इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, ठीक है, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन और फिर अंदर एक, हम अब उसके बारे में बात करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, तो हम कहेंगे ये है जी आउटर मेम्ब्रेन। और बेटा जो अंदर होता है ना इसके अंदर, वो होता है एक मेम्ब्रेन नहीं, वो बहुत सारी मेम्ब्रेन्स के छोटे छोटे मतलब ऐसे कॉलम होते हैं। एक मेम्ब्रेन फर्ज किया वो ये है, इस तरह, जिस तरह आप समझे एक सिक्का होता है, एक छोटी बारीक सी थैली होती है, एक सिक्का होता है, या आप ये समझे छोटा सा आपने बड़ा बारीक सा गुब्बारा लेके इतना सा उसको पानी हवा में या पानी भर के उसको अपने ऐसे दबा दिया तो वो बराबर सा हो गया, ठीक है, उसकी क्या हुआ, उसकी एक मेम्ब्रेन होगी और उसके अंदर कुछ और भी सामान होगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा, और जो इसके अंदर जो जगह है, जो चीज है, उसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड ल्यूमेन। यानी जो मैंने आपको एग्जांपल दी गुब्बारे के, छोटे से गुब्बारे की बारीक सा छोटा, उसको आप ऐसे दबा दिया तो उसकी जो गुब्बारे की दीवार है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो पानी भरा हुआ या हवा भरी हुआ वो क्या है, थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस या थाइलाकॉइड ल्यूमेन वगैरह वगैरह। इस थाइलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर बेटा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर, ठीक है, तो वो अगर मैं आपके सामने बनाऊं, फर्ज किया, तो मैं आपके सामने फर्ज किया एक थाइलाकॉइड को इस तरह से आपके सामने खोल के बयान कर देता हूं, ये कुछ इस तरह से फर्ज किया, और इसके अंदर ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल जो असल में इनको हम कहते हैं फोटोसिस्टम्स, ठीक है, और एक इसकी खास अरेंजमेंट होती है, मैंने जरा बेतरतीब से बनाए हैं, ठीक है, इसके अंदर एक रिएक्शन सेंटर होता है, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हम इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, यानी इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, एक ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन के अंदर फोटोसिस्टम होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, PS1 एंड PS2, फोटोसिस्टम 1 एंड 2, हम वी विल टॉक अबाउट देम लेटर ऑन, इसी चैप्टर में इंशाल्लाह, सही है। तो वो जो ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये फोटोसिस्टम है, ये असल में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सूरज की रोशनी को जज़ब करते हैं और उस एनर्जी को, लाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वी विल टॉक अबाउट ये इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस, अगर आप गौर करें, थोड़ा रिकॉल करें 9th क्लास को, तो आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शंस यहां होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर। तो अगर बेटा मैं बहुत सारी थाइलाकॉइड, कई जगहों पे ऐसा होता है, कई जगहों पे सिंगल थाइलाकॉइड भी होती है, याद रखिएगा, लेकिन कई जगहों पे बहुत सारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर, मतलब वो कहते हैं कि 50 के करीब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एक कॉलम बना सकती हैं, ठीक है, इन कॉलम्स को हम कहते हैं ग्राना, एक को ग्रैनम, एक से ज्यादा को, ये आपने पढ़ा भी हुआ है कि नहीं, और इनके दरमियान में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको इंटरग्राना कहते हैं, और यहाँ इस पूरे एरिया के अंदर एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, क्या कहते हैं जी, स्ट्रोमा। ये एक लिक्विड है जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स को सराउंड करता है, इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, और फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शंस इस स्ट्रोमा शरीफ के अंदर होते हैं। समझ आ गई जनाब बात की? थाइलाकॉइड भी हमने पढ़ लिया, ग्रैनम भी पढ़ लिया, ग्राना भी पढ़ लिया, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अच्छा एक चीज रह गई, वो अच्छा एक बात और रह गई, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर एक और चीज भी होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कुछ याद आया? तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC वो भी यहीं पे होती है, और इसका मतलब ये है कि आप अगर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को पीछे रिकॉल करें 9th क्लास में, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि सूरज की रोशनी जब क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रॉन एक खास चेन के जरिए गुजारे जाते हैं, जिस चेन में उनसे एनर्जी निकलती है और वहां ATP बनता है, और ATP जो बनती है वो केमी ऑस्मोसिस के तरीके से बनती है। हम इसके बारे में भी अलग-अलग पढ़ेंगे। यानी अब बेटा यहां पे आपको सिर्फ इतना बताया है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है,
जब हम क्लोरोप्लास्ट को खोल के फिर इसके अंदर लाइट रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो हम वो सारी, यही फोटो सिस्टम भी दोबारा आएगा, वो उसमें लाइट कैसे कैसे एब्जॉर्ब होती है वो भी दोबारा आएगा, पानी कैसे टूटता है वो भी दोबारा आ जाएगा, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं फिर वो जिस चेन में से गुजरते हैं उस चेन में क्या क्या होता है, यहाँ पे तो मैंने कह दिया ना एक चेन में से गुजारा है, वहां पे होता है जी साइटोक्रोम बी ए, फिर बी सी, और फिर इसके अलावा यानी मुख्तलिफ साइटोक्रोम्स होते हैं, और उसके अलावा जो है आगे नीचे एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, हम डिस्कस करेंगे इस बारे में भी। तो उस चेन में से जब गुजारते हैं तो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को आप जमा करेंगे, साइड पे लेके जाएंगे, और केमियोस्मोसिस का एक तरीका होता है जिसके जरिए उस एनर्जी से एटीपी बनाया जाता है, वो भी हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो जब लाइट रिएक्शंस यहाँ फिर कंप्लीट होंगे फिर हम डार्क रिएक्शंस की तरफ जाएंगे। पर मैं आपको बता दिया लाइट रिएक्शंस दे अकर ऑन दी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और अगर आप और करें थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कितनी तरतीब से अरेंज हुई हुई हैं, और जो डार्क रिएक्शंस हैं दे आकर इन दी स्ट्रोमा। तो बाकी सारी चीजें हम बाद में करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में एक और बात भी याद रखें कि क्लोरोप्लास्ट वावा सारे होते हैं। अगर वो कहते हैं कि एक पत्ता जो है उसका 1 मिलीमीटर स्क्वायर जो है वो उसके अंदर कोई 5 लाख के करीब यानी 500,000 के करीब क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब सोचें कि इस तरह से सूरज, और ये इतने क्लोरोप्लास्ट भी सूरज की रोशनी को जज़ब करने के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि जितनी सूरज की रोशनी आती है उसका 1% सिर्फ एब्जॉर्ब होती है, बाकी सारी या तो ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट बैक या इधर उधर निकल लेती है। समझ आ गई जनाब बात की? तो ये हमें समझ आ गया कि हाउ व्हाट इज। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने क्या पढ़ा? दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, आउटर मेम्ब्रेन इज द स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ सिस्टम ऑफ द स्मॉल थाइलाकॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर एक ल्यूमेन होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम। देयर फंक्शन इज टू accept, is to absorb, is to receive the energy of the light and convert it into the chemical energy। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और then the thylakoid membranes in the chloroplast they can form, not always but they can form some columns एक दूसरे के ऊपर अरेंज होके। those columns are called as grana, the spaces in between them are called intergrana, and a liquid that is surrounding those thylakoid membrane, that liquid is called as stroma. It contains certain enzymes which are involved in the डायरेक्ट रिएक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। उम्मीद है आपको याद रह गया होगा, समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह।